एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमको 46 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है और ब्रॉन्सन बताता है कि जब मैं 5 साल का था मुझे तभी रियलाइज हो गया था कि मैं अपने बंदों में से सबसे अलग हूँ। मेरी अपीयरेंस भी अलग थी और मैं सोचने के काबिल भी था। तभी इंसानों ने अपनी बुक छोड़कर भूल गए और मुझे उनको पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। मैंने उन बुक से कल्चर और लेटर्स के बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि इंसानों के पास अपना खुद का नाम होता है और फिर मैंने अपने आप को ब्रॉन्सन नाम दिया। जो ऑर्क्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को लड़कर शेयर करते हैं और वो उसी चीज से एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैं सबसे काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मैं किसी को भी समझ नहीं पाया। मैं अपनी साथी ऑक्स की लाइफ को बदलना चाहता था और मैंने उनको आग बनाना और बाकी कुछ भी सिखाया। मैंने उनको बात करने का तरीका भी सिखाया और मेरी इन्हीं चीजों को देखकर वो लोग मुझे भगवान मानने लग गए, जिस वजह से मुझसे कोई भी नहीं अप्रोच कर पाता था। बल्कि मेरे खुद के पेरेंट्स और सिबलिंग्स भी नहीं करते थे मुझसे बात। मेरी जो फैमिली थी वो लड़ाई कर कर ही अपनी बातों को सुलझाती थी और इसके बाद वो लोग फ्रेंडली मील शेयर करते थे और मैं ये सब कुछ दूर से बैठा देखा करता था, जिसकी वजह से मैं अकेला रह गया। पर लेकिन एक दिन तूफान आ गया। मैं लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए थोड़ा दूर गया चला था और जब मैं वापस आया मैंने देखा कि उन सभी ऑक्स के ऊपर लैंडस्लाइड होगी, जिसकी वजह से वो सभी ही मारे गए और तब मेरी सारी फैमिली मारी गई। उसके बावजूद भी मैं उनके बारे में बुरा फील नहीं कर पा रहा था, जिससे कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सच में कितना ज्यादा अकेला हूँ। और एक दिन मैं रात को खाना खा रहा था और तभी उसने मेरे ऊपर आकर अटैक कर दिया, पर लेकिन मैंने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। और तभी वो बंदा बोलता है कि हे ऑर्क, मैंने तुमको ढूंढ लिया है। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि तुमने मेरे अटैक को डॉज किया है। और तभी वो ब्रॉन्सन के हाथ में एक बुक देखता है और फिर वो बोलता है कि तुमने इस वाइबन को जो मारा है ये तो वही ना जिसने रिसेंट ही एक टाउन पर अटैक किया था। और तभी ब्रॉन्सन बोलता है कि हाँ, मैंने ही इसको मारा है। और वो बंदा बोलता है कि तुमको तो बात करना भी आता है। लोग मुझको बोल रहे थे मैं एक ऑर्क को मार दूं, पर लेकिन तुम तो उनसे बहुत ज्यादा अलग हो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर अचानक से अटैक किया। तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बता सकते हो? और हम देखते हैं कि ब्रॉन्सन मान जाता है और उसको सब कुछ बता देता है और वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसका मतलब कि तुम अकेले ही हो। मैं समझ गया हूँ कि तुमको एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो कि तुमको बराबर का स्ट्रॉन्ग है। और ब्रॉन्सन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस अपने ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा। और तभी वो बंदा बोलता है कि क्यों ना हमें ऐसे सपने के पीछे भागें जिसको कि आज तक हमने पूरा नहीं किया है। मैं यामाटो ऑफ हीरो के साथ मिलकर लड़ रहा। सब लोग मुझे लेजेंडरी 5 में से एक मानते हैं। और ब्रॉन्सन बोलता है कि यामाटो की कहानी तो मैंने एक बुक में पढ़ी थी और वो इवेंट तो 2000 साल पहले हुआ था। और तभी वो बंदा बोलता है कि उस बुक का ऑथर मैं ही हूँ। और ब्रॉन्सन बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो सब तुमने कहानियों में लिखा है वो सब तुमने एक्सपीरियंस कर रखा है। और वो बंदा बोलता है कि हाँ, पर लेकिन कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता है। और फिर ब्रॉन्सन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सपना काइजर अल्साबिल्ट मॉन्स्टर को हराना है। और वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा ड्रीम भी यही है। हमारा ड्रीम तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम काइजर अल्साबिल्ट मॉन्स्टर को हराओगे शायद से तुम भी अपना सपना पूरा कर सको। और ब्रॉन्सन बोलता है कि हाँ, ये तुम्हारा आइडिया बहुत सही है। और फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा हो और ताकतवर लोग तुम्हारे पास आए। और फिर ब्रॉन्सन हमको बताते हैं कि उसके बाद से मैं एडवेंचरर बना। मैंने और उस बंदे ने मिलकर ऑरी कैलम फिस्ट बनाया और उसने बिल्कुल ही सही कहा था। उस ग्रुप को बनाने की वजह से मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग बंदे आए। सभी बंदों के पास अपनी अलग अलग ताकत थी, पर लेकिन मैं एक ऐसी लड़ाई करना चाहता था जो कि मैं एक ऑर्क के साथ करता था। पर लेकिन वो फाइट मैं इन लोगों के साथ नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने एक बंदे के लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाया। और तभी मिजिट बोलता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि इस ट्रेनिंग को पूरा कर सके। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है और ये सारी चीजें ब्रॉन्सन रिक को बता रहा होता है और वो बोलता है कि किस्मत ने मुझे तुमसे मिलाया है। चलो अब हम अपने मैच को कंटिन्यू करते हैं। और रिक अपने मन में सोचता है कि मिस्टर ब्रॉन्सन ने मेरे ऊपर 2 साल लगाए हैं मेरी ट्रेनिंग के ऊपर, और सर ने मुझे क्वार्टर थम्स अप के बारे में भी बताया था जो कि ऑर्क करते हैं। और ये थम्स अप इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि तुम अब बिना डिफेंस किए ही अब अटैक्स ही करोगे। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है। हम देखते हैं कि रिक ब्रॉन्सन को क्वार्टर थम्स अप देता है और तभी ब्रॉन्सन बोलते हैं कि क्या तुम इतना कुछ करोगे? और रिक रैंड की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि रैंड मैं तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग में जा पाऊंगा। और रैंड अपने मन में सोचती है कि रिक, मैं इसी की वजह से तो तुमसे प्यार करती हूँ। और हम देखते हैं कि ब्रॉन्सन भी रिक को क्वार्टर थम्स अप दिखाता है और हम देखते हैं कि वो लड़ना शुरू कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। और हम देखते हैं कि उनके पंच इतना
इतना ज्यादा पावरफुल होता है वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और वो तो बार बार ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। रिक अपने मन में सोचता है कि मैं ब्रोंक्शन की वजह से ही अपने ड्रीम्स को चेज कर पा रहा हूँ, तो इसलिए टाइम आ गया है कि मुझे भी उनका सपना पूरा करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इरीना का डिफेंस टूटने लग जाता है। और तभी मिजेट एलिसिड से बोलता है कि मुझे अपना थोड़ा सा मैजिक दो, और वो बोलता है कि ये अब ऐसी जगह है जिसको कि लोग नहीं देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक यूज करके सभी बंदों को अरीना से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। और कैल्विन बोलता है कि तुमने ये क्या किया है, और मिजेट बोलता है कि मैंने सभी लोगों को बाहर टेलीपोर्ट कर दिया है क्योंकि उन लोगों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं कि वो अचानक से बाहर टेलीपोर्ट कैसे हो गए। और हम देखते हैं कि स्नेप भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो बोलता है कि रिक ने ब्रोंक्सन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक किए हैं, पर लेकिन अगर पावर की बात करें वो ब्रोंक्सन में ज्यादा है। तभी ब्रोंक्सन रिक को एक मुक्का मारकर नीचे फेंक देते हैं और हम देखते हैं कि इससे रिक को उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। और तभी वो अपने मन में ब्रोंक्सन की दी हुई ट्रेनिंग को याद करने लग जाता है और दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि ब्रोंक्सन और रिक दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी ब्रोंक्सन रिक को एक मुक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। और हम देखते हैं कि इस चीज से तो रिक को बहुत हार्म हुआ होता है और रिक अपने मन में सोचता है कि क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, पर लेकिन शायद मैंने काफी कर दिया है, अब मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर ब्रोंक्सन इस चीज से सेटिस्फाइड होंगे, पर लेकिन एक सेकंड, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये अब भी लड़ने के मूड में है, पर लेकिन मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी एंजेलिका बोलती कि मेरे हिसाब से ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, और रैनेट बोलती है कि नहीं अभी नहीं हुई है, और एल्सिड बोलते कि वो तो अभी सीरियस हुआ भी नहीं है। और रिक अपने मन में सोचता है कि मास्टर ब्रोंक्सन के लिए एक लड़ाई है, पर लेकिन मैं अभी भी उनके लेवल का नहीं लड़ सकता हूँ और ये चीज मेरा कर्जा उतारने के लिए काफी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि रिक की इनहेरिट स्किल एक्टिवेट हो जाती है और रैनेट बोलते हैं कि ये है मास्टर रिक की इनहेरिट स्किल रेकलेस सोल। और ये चीज देखकर ब्रोंक्सन शॉक हो जाता है और मिजेट बोलता है कि देखो बॉस शॉक हो गए हैं, जिसका मतलब ये कि हमारा सरप्राइज कामयाब रहा। और एंजेलिका बोलते कि तुम क्या बोल रहे हो, और रैनेट एंजेलिका को बताती है कि हमने मास्टर ब्रोंक्सन को बिना बताए ही रिक को ट्रेन किया है और इसी ट्रेनिंग की वजह से वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। और हमको ये भी पता चल गया है कि इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए। और तभी रैनेट बोलती है कि रेकनेंट सोल को एक्टिवेट करने के लिए एक बंदे के अंदर ऐसा रिजॉल्व होना पड़ेगा जो कि उसे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी से अपनी लिमिट को सरपास करने में मदद करे। और तभी मिजेट बोलता है कि इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए मैजिक या किसी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनी विल पावर की जरूरत है। असल में तो ये लड़ाई अब शुरू होने वाली है। और कैल्विन बोलता है कि अब तक ये इसका मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे। और हम देखते हैं कि रिक और ब्रोंक्सन फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और सभी लोग रीना को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। और ब्रोंक्सन अपने मन में सोचते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि मैं हमेशा से ही अपने लेवल की लड़ाई चाहता था, पर लेकिन मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरे पास तो पहले से ही फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे पर ही डिपेंडेंट हैं और मेरा ध्यान रखते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इस चीज का पहले से पता चल जाना चाहिए था कि मैं अकेला नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि रिक और ब्रोंक्सन लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं और एंजेलिका बोलती कि अब ये लोग अपनी आखिरी लिमिट्स पर हैं। और कैल्विन बोलता है कि अब अगला पंच डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। और हम देखते हैं कि ब्रोंक्सन और रिक अपनी पूरी पावर से एक दूसरे के ऊपर पंच मारते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और एंजेलिका बोलती कि इनमें से कौन जीता है। और हम देखते हैं कि रिक और ब्रोंक्सन की तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। और रिक बोलता है कि आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मास्टर, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं जीत नहीं पाया। और ये बोलकर रिक नीचे गिर जाता है। और तभी ब्रोंक्सन बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने मेरा सपना पूरा करने के लिए मेरी मदद की है। और ये चीज बोलकर ब्रोंक्सन भी नीचे गिर जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद रिक को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग उसके आसपास ही बैठे होते हैं। और रैनेट बोलते कि जब आपने पिछली बार अपनी इनहेरिट स्किल को यूज किया था तो तब आप 1 हफ्ते तक बेहोश रहे थे, मुझे लगता है कि आपकी ट्रेनिंग इस बार काम आई। और तभी रिक बोलता है कि ये बेल्ट मेरे पास क्या कर रही है, चैंपियनशिप तो मास्टर ब्रोंक्सन ने ही जीता है ना। और ब्रोंक्सन बोलते हैं कि नहीं, चैंपियनशिप तो तुम ही जीते हो। और रिक बोलता है कि इस हौसले के लिए थैंक यू, पर लेकिन मैं जानता हूँ आप उस हालत में भी अपने आप को 30 बार हील कर सकते थे और मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे उस हालत से जीत पाता। और ब्रोंक्सन बोलते हैं कि ये सच नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। रिक, मिजेट, एल्सिड और रैनेट, तुम लोगों ने मेरे सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है, तो इस चीज के लिए थैंक यू। और तभी मिजेट बोलता है कि मुझे नहीं पता बॉस, आप किस चीज की बात कर रहे हैं। और रिक बोलता है कि ये क्या चल रहा है। और एंजेलिका बोलती है कि मिजेट, रैनेट
शायद एलिसिड ने तुम्हारे इनहेरिट स्किल को इसलिए ट्रेन किया था ताकि वो ब्रोंक्सन को सरप्राइज कर सके। और रिक बोलता है कि अच्छा इसी वजह से ये लोग मेरी ट्रेनिंग में इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे थे। और हम देखते हैं कि ब्रोंक्सन उस बेल्ट से मैजिक क्रिस्टल को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि रैन ने उसके जैसा एक और क्रिस्टल बना दिया होता है ताकि किसी को भी इस चीज के ऊपर शक ना हो। और एंजेलिका बोलती कि मैं भी ये प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ नहीं देखा। और तभी रिक बोलता है कि वैसे मिस्टर रायनेट कितने बूढ़े होंगे, यामाटो की कहानी तो 200 साल पुरानी है, तो अगर वो बुक उन्होंने लिखी है तो वो तो सच में बहुत ज्यादा बूढ़े होंगे। और तभी ब्रोंक्सन बोलते हैं कि किसी को भी नहीं पता है कि उसकी एज कितनी है, वो तो बस अपनी इनहेरिट स्किल से ज्यादा देर तक जी सकता है। और रिक बोलता है कि वो इस टाइम कहाँ पर है, क्या वो किसी तरह का स्पेशल मिशन कर रहे हैं। और ब्रोंक्सन बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बुक्स की वापस करने वाली डेडलाइन को भूल गया था। और तभी सीन शिफ्ट होता है। स्नेप बोलता है कि ब्रोंक्सन और रिक ने चैंपियन के लिए मना कर दिया है और उन्होंने अपनी फाइटर रजिस्ट्री को भी डिलीट कर दिया है, जिस वजह से तुम फिर से अब चैंपियन बन चुके हो। और कैल्विन बोलता है कि मैं फिर भी अपने आप को चैंपियन नहीं मानता हूँ। और स्नेप बोलता है कि हमें आपकी जरूरत है, तो इसलिए प्लीज इस बेल्ट को कम से कम अपने पास तो रख लीजिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ब्रोंक्सन का ग्रुप जा रहा होता है और रिक और उसके साथी खाने का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। और ब्रोंक्सन अपने मन में सोचता है कि रायनार्ड, मेरा सपना पूरा हो चुका है। और तभी एलिसिड बोलती है कि क्या एंजेलिका को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। और एंजेलिका बोलती है कि मुझे माफ करना, पर लेकिन मुझे पहले अपने घर जाना होगा। और एलिसिड बोलते है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ हमारे घर पर खेलने जरूर आओगी। और एंजेलिका बोलते कि ठीक है, मैं वादा करती हूँ और मैं ब्रोंक्सन सर से ट्रेनिंग भी लूंगी। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर रिक हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो एंजेलिका, क्या तुम मरना चाहती हो। और एंजेलिका बोलती कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी और एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगी। और फिर रिक बोलता है कि ठीक है, फिर हम अगली बार मिलते हैं। और एंजेलिका बोलती कि इसका मतलब तुम फिर से भाग कर जाने वाले हो। और रिक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी जैसे ई रैंकर को तो ट्रेनिंग करते ही रहना चाहिए। और एंजेलिका बोलते है कि ये अच्छा मजाक है, पर लेकिन तुम पहले से ही एस रैंकर हो। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे ये बताओ तुमको यहाँ से कितना दूर जाना है। और रिक बोलता है कि यहाँ से हमारा घर 2800 किलोमीटर दूर है। और एंजेलिका बोलते है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुमको यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा था। और रिक बोलता है कि हमको यहाँ पर आने में 3 दिन लगे थे। और एंजेलिका बोलती है कि अगर तुमको यहाँ पर आने में 3 दिन लगे हैं तो तुम्हारे इस कैरेज को पहुंचने में तो कितने ही दिन लग जाएंगे, जिस वजह से तुम्हारा खाना खराब हो सकता है। और एलिसिड बोलते कि चिंता मत करो, हमको तो सिर्फ हॉर्स को मैजिक्स के स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे। और हम देखते हैं कि मिजेट अपने मैजिक से उस घोड़े को स्ट्रॉन्ग बना देता है। और तभी रैंड बोलते कि मास्टर रिक, हम हॉट स्प्रिंग पर कब जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर रिक और एंजेलिका शर्माने लग जाते हैं। और रिक बोलता है कि ये तो तब होना था ना जब मैं मैच जीत जाता। और ब्रोंक्सन बोलता है कि तुमने ही मैच को जीता है। और हम देखते हैं कि रिक रैनेट को हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर इमेजिन करने लग जाता है। और रिक बोलता है कि असल में मैच जीता नहीं हूँ, तो शायद से मैं तुमको अभी वहाँ पर ना ले जा सकूं। और मिजेट बोलता है कि हाँ सही कहा, मैच तो ड्रॉ ही रहा है। चलो फिर देखते हैं कि कैसल पहले कौन पहुंचेगा। अगर रिक जीतेगा तो वो हॉट स्प्रिंग की ट्रिप पर जाएगा, अगर तुम हारोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और रिक बोलता है कि नहीं ऐसा मत करना, अगर ऐसा हो गया तो मैं 10 बार मारा जाऊंगा। और तभी एलिसिड उस मैच को स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं कि ब्रोंक्सन और मिजेट भागना शुरू कर देते हैं। और रिक बोलता है कि रैनेट चिंता मत करो, मैं तुमको हॉट स्प्रिंग जरूर लेकर जाऊंगा, पर लेकिन उससे पहले मुझको अपनी 100 गुना ज्यादा वाली ट्रेनिंग को रोकना होगा। और ये बोलकर वो भागना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि एलिसिड और रैनेट भी वहाँ से भाग जाती हैं। और रिक अपने मन में सोचता है कि मेरा एडवेंचरर बनने का सपना पूरा हो ही गया, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म ही हो गया है। मेरा अगला सपना मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि 30 साल की उम्र में सपने देखना गलत बात नहीं है। और इसी के साथ हमारा द ऑसान न्यूब एडवेंचरर फर्स्ट सीजन का 12th एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस एनिमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। और वीडियो को नीचे कमेंट भी करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं पे पसंद आई है तो फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।